पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज और भाई उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। कप्तान कौन है आप सभी को पता है, बाबर आजम पांडे जी। बाबर आजम को वापस कप्तानी मिल चुकी है टीम की, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में मिल चुकी है और टी20 क्रिकेट में भी। और बाबर आजम की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज ए कैप्टन कमबैक सीरीज होने वाली है। लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो सबकी आंखें खुली रह गई कि भाई ये कैसे हो गया, किसी ने एक्सपेक्टेशन इसकी लगाई नहीं थी। देखिए कुछ खिलाड़ी थे, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी, लेकिन बातें चल रही थी कि बाबर आजम की तो उन खिलाड़ियों से बनती ही नहीं, तो वो टीम में कैसे आ सकते हैं, उनका आना शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब प्लेयर की क्वालिटी दिखती है ना, तो ये आपसी मतभेद सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपको चैंपियन बनना है तो उन खिलाड़ियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इस स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों की कमबैक हो रही है। मोहम्मद आमिर जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार रहे थे, खासकर अगर मैं बात करूं चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के स्टार रहे थे, उनकी टीम में एक बार फिर कमबैक हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के सेटअप में जितने भी प्लेयर्स थे उनसे बेहतर गेंदबाजी करके दिखाई मोहम्मद आमिर ने पीएसएल में। अब अगर बात करें और भी खिलाड़ियों की जिनकी वापसी हो रही है, शादाब खान की वापसी हो रही है, जिन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया था, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बीच वर्ल्ड कप में ड्रॉप भी कर दिया गया था, तो शादाब खान की अब फाइनली वापसी हो चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई शादाब खान की टीम ने, और जिस वजह से वहां पे शादाब की भी जगह बन चुकी है। एंड इवन इमाद वसीम जो कि बड़े इकोनॉमिकल चल रहे थे पूरे पीएसएल में, बहुत तगड़ी गेंदबाजी कराई, विकेट टू विकेट बॉलिंग करा रहे थे, इवन बैटिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, उनकी भी कमबैक टीम में हो चुकी है। एंड इवन इंजर्ड नसीम शाह वो भी वापस आ चुके हैं। करके आपको बता दें कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है इस बार न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। तो न्यूजीलैंड के सामने आपको टी20 श्रृंखला खेलनी है जो कि 18 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यहां पे देखिए बाबर आजम बहुत समय से उनके आगे कप्तान नहीं दिख रहा था, फाइनली कप्तान वापस बन चुके हैं, कप्तान की वापसी हो चुकी है। आगे देखिए मोहम्मद रिजवान, लग रहा था पोटेंशियल कैप्टन ये होंगे, पर जब किस्मत साथ नहीं होती है ना, तो यही होता है कि आप सिर्फ टीम के खिलाड़ी रह जाते हो और आपके बारे में बातें बहुत होती है कि आप अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन वही बात है कि आपको कप्तानी नहीं मिलती है। सबसे योग्य है ये, पर योग्यताओं को यहाँ पे पहचाना ही नहीं जा रहा है। आगे देखिए सेम अयूब, यंग टैलेंट आपके पास, उस्मान खान हो गए, इफ्ती चचू जहां पे बहुत तगड़े हिट्स लगा रहे थे, आजम खान एक चट्टान, इमाद वसीम आगे, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह वहां पे, मोहम्मद आमिर का नाम वापस आ गया है, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, फखर जमान, यहां पे आप देखें तो इरफान खान नियाजी भी हैं, उसामा मीर और जमान खान। रिजर्व में वहां पे हसीबुल्लाह का नाम है, मोहम्मद अली, आगा सलमान, साइफ ज़रा फरहान और मोहम्मद वसीम जूनियर। लेकिन पांडे जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कुछ समय में देख रहे थे, देखिए पीएसएल की परफॉर्मेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे, इन सभी प्लेयर्स की जिन्होंने वापसी करी, जैसे कि मोहम्मद आमिर, शादाब खान, इमाद वसीम की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि कप्तान बने बाबर आजम। अब बाबर आजम कप्तान बन गए, लेकिन सबसे बड़ा डाउट तो पांडे जी ये था कि बाबर, जिनकी मोहम्मद आमिर से रिसेंटली बनते हुए नहीं दिखती थी, मोहम्मद आमिर जो कि अलग अलग क्रिकेटिंग शोज में जाके स्टेटमेंट देते थे बाबर आजम को लेके, बाबर आजम की फुल ऑन क्रिटिसिज्म करते थे, जहां पे हर बार जब भी उनसे कुछ सवाल पूछा जाता था तो बाबर आजम को कभी चुनते ही नहीं थे कि मैंने चुनना ही नहीं बाबर आजम को। लेकिन आज जब जरूरत आई टी20 वर्ल्ड कप की, जब जरूरत आई टी20 वर्ल्ड कप से, जो आपकी ये पहले श्रृंखला होने वाली बड़ी अहम श्रृंखला क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेलने वाले हैं, वहां पे आपने एक बार फिर से अपने पुराने खिलाड़ियों को पुकार लगाई कि जी आप वापस आ जाइए। और बाबर आजम ने क्या यहाँ पे वो चीज, जो डिफरेंसेस थे, क्या वो अब समाप्त हो चुके हैं और जेन्युइनली आप जीत के तरीके से उतरे थे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मूव है कि आपने जो ये आपसी मतभेद थे ये साइड करने बहुत जरूरी थे, और जो कि मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है। बट अब बाबर आजम के लिए कठिन चॉइस, शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद आमिर, क्या करेंगे? नहीं, दोनों भी एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आमिर का आना या इमाद वसीम का आना, ये जब रिटायरमेंट वापस ली थी तब से एक संकेत था कि कहीं ना कहीं ये वापसी कर सकते हैं। बस पॉइंट बस यहां फंसा हुआ था कि क्या बाबर आजम की कप्तानी में आएंगे, नहीं आएंगे। अब बाबर आजम भी भाई मरता क्या ना करता वाली बात है। मैंने पहले भी बताया कि इस समय पे पाकिस्तान की बॉलिंग अगर आप देखो, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से पीएसएल में परफॉर्मेंस रही है, कप्तानी भी चली गई, और कोई भी आ रहा था, कोई भी बैटर आ रहा था उनको ठोक कर चला जा रहा था, छक्के चौकों की बारिश करवा दी थी। हारिस रऊफ द रन मशीन टी20 क्रिकेट, तो वो तो उस बेसिस पे कहीं से कॉन्फिडेंस देते नहीं है इस समय पे कि पाकिस्तान की टीम के लिए ये दोनों अगर लीड करेंगे बॉलिंग अटैक को, तो आपको पता ही है फिर कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है, तबाही लिखी हुई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब आप देखना होता है आपको, बतौर कप्तान भी देखो कभी कभार ईगो को भी साइड रखना पड़ता है। अगर आप टीम के कप्तान बने, और बाय द वे हटने के बाद बने, 3 महीने का गैप रहा, उसके बाद वापसी आपको वापस कप्तानी दिलवा दी। वैसे तो समझ में नहीं आता मैनेजमेंट का, इनके वहां पे हर दूसरे तीसरे महीने में चेंजेस हो जाते हैं। वहां पे बाबर को फिर से कप्तानी दे दी गई है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इन्होंने जब कप्तानी की है तो कैसा कोई झंडे तो गाड़ा है नहीं पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट में। लेकिन चलो कप्तानी मिल गई, टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन करना है। अब उसके प्रिपरेशन के लिए पहला असाइनमेंट है आपका न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की सीरीज में अगर आप देख रहे हो कि इमाद वसीम आपके लिए टी20 वर्ल्ड कप के पार्ट है, या फिर मोहम्मद आमिर आपके लिए टी20 वर्ल्ड कप के पार्ट होंगे, तो इन प्लेयर्स का यहीं से खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से जितना आप खिलाओगे उतना ही बेहतर होगा, टीम भी आपकी बन जाएगी, टीम जल्ड अप हो जाएगी। और मोहम्मद आमिर हो गए या इमाद वसीम हो गए, ये प्रूवन मैच विनर है पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे हैं तो हम इनको जान रहे हैं, ये बहुत पहले से पाकिस्तान के लिए मैचेस जिताते हुए आए हैं। मोहम्मद आमिर ने जिताया हुआ है, इमाद वसीम ने जिताया हुआ है। इनफैक्ट
शादाब ने जिस तरीके से पीएसएल में परफॉर्मेंस कर दी थी, जहां पर हमने देखा था कि बल्ले के साथ वो लगातार ऊपर से आ रहे थे, अपने आप को प्रमोट भी कर रहे थे, वहां पे रन्स बना रहे थे, बॉलिंग से भी जब आ रहे थे विकेट्स निकाल रहे थे, तो ये तीनों ही रेड हॉट फॉर्म में चल रहे थे पीएसएल के अंदर। ऐसे में बतौर कप्तान अगर आप किसी टीम के पार्ट हो तो आप ऐसे ही प्लेयर्स को ढूंढते हो जो इस समय पे शानदार फॉर्म में चल रहा है, और अगर उसके साथ एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। सोने पर सुहागा वाली बात है कि आपको ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं जो एक तो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, आपके पास प्रूवन मैच विनर है वो, और साथ ही साथ उनके पीछे फॉर्म लगा हुआ है, तो ऐसे प्लेयर आपको चाहिए। बात रही कि बाबर आजम का ईगो शाहीन के, आपका आमिर के साथ या इमाद वसीम के साथ, ये थोड़ा सा आपको साइड कभी ना कभी रखना पड़ता है, बिकॉज आप टीम के कप्तान भी हो। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूजीलैंड से होम T20 सीरीज़ के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने भी कमबैक कर लिया है। मोहम्मद आमिर ने 2020 में पाकिस्तान की जानब से आखिरी T20 मैच खेला था। मोहम्मद आमिर ने T20 फॉर्मेट में 50 मैचेस में 59 विकेटें हासिल की हैं, जबकि इमाद वसीम ने आखिरी मरतबा गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच खेला था। रवां साल PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की से इमाद वसीम ने पेशावर ज़ल्म के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त 50 स्कोर की थी, और न सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिलवाई थी बल्कि फ़ाइनल में भी पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। और PSL फाइनल में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 5 विकेट समेत फाइनल जैसे अहम मौके में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में जीत दिलवाई थी। इमाद वसीम 66 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 486 रन स्कोर करने के साथ साथ 65 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं। डेब्यू के मुंतज़र उस्मान खान और इरफान नियाज़ी को भी पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। 28 साल उस्मान खान इससे कबल UAE में क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और गुज़िश्ता 2 सीज़न में PSL में शानदार कारकर्दगी की वजह से सिलेक्टर की नज़रों में आए हैं। गुज़िश्ता PSL सीज़न में उन्होंने मुल्तान सुल्तान की तरफ से सिर्फ 36 गेंदों पर इवेंट की तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर की थी, जबकि रवां सीज़न में उस्मान खान ने 2 सेंचुरियों और 2 50 समेत 430 रन स्कोर किए। मगर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने पर UAE बोर्ड ने उस्मान खान पर 5 साल पाबंदी ऐड कर दी है। 21 साल इरफान नियाज़ी ने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में स्टेट बैंक की तरफ से खेलते हुए 16 इनिंग्स में 455 रन स्कोर किए, जबकि इरफान नियाज़ी ने रवां बरस PSL में बेहतरीन फील्डर और एमर्जिंग क्रिकेटर करार पाए थे। इरफान नियाज़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। PSL 9 में इंजर्ड होने वाले प्लेयर हारिस रऊफ घर में बैठकर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस देखेंगे। मोहम्मद नवाज पर भी परफॉर्म न करने की वजह से ड्रॉप कर दिया गया है। कंधे के ऑपरेशन की वजह से सितंबर 2023 में मुनक्किद होने वाले एशिया कप के बाद कोई भी इंटरनेशनल मैचेस ना खेल पाने वाले नसीम शाह की पाकिस्तानी स्क्वाड में वापसी हुई है, जबकि PSL में ख़राब कारकर्दगी के बावजूद फ़खर जमान को टीम में बरकरार रखा गया है। काकोल अकेडमी में फिटनेस कैंप में परेशान नजर आने वाले आजम खान को पावर हिटिंग की वजह से टीम में शामिल किया गया है। इंजरी की वजह से रवां बरस दौरा न्यूजीलैंड जो कि शहनशाह अफरीदी की क़यादत में खेला गया, महरूम रहने वाले शादाब खान को भी टीम में वापस लाया गया है। PSL में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत अबरार अहमद को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। सिलेक्शन कमेटी का कहना है कि रोटेशन पॉलिसी से ज़्यादा खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार का मौका दिया जाएगा ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत कम्बिनेशन तैयार हो सके। कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिलेक्टर वहाब रियाज ने कहा कि स्क्वाड के इंतखाब में कप्तान और कोच की मुशावरत शामिल है। न्यूजीलैंड से होम सीरीज़ के लिए मुंतखब खिलाड़ी हमारे वर्ल्ड कप प्लान में शामिल हैं। उस्मान खान को गुज़िश्ता 2-3 साल से बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से मुंतखब किया गया है, और इसी तरह मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम में भी मैच विनिंग सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने तमाम प्लेयर्स से बात कर ली है कि होम सीरीज़ में क्या हिकमत अमली होगी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि उस्मान खान और इरफान नियाज़ी ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की वजह से टीम में जगह बनाई है और उम्मीद है कि दोनों क्रिकेटर कप्तान और सिलेक्टर्स के एतमाद पर पूरा उतरेंगे।